हेलो दोस्तों, एक दिन तो हम सबको ही इस दुनिया से चले ही जाना है, लेकिन जाने से पहले अगर 48 घंटों का समय मिले तो आप क्या क्या करोगे? कमेंट में जरूर बताइएगा। इस फिल्म का नाम है कार्गो, जो कि सन 2017 में आई थी। इस फिल्म की शुरुआत में एक फैमिली दिखाई जाती है जिसमें एंडी अपनी वाइफ और बेटी के साथ एक बोट पर सरवाइव करता है। एंडी इस फिल्म का मेन कैरेक्टर होता है। ज़ॉम्बी अटैक के बाद से नदी के बीच फैमिली बोट पर ही रहना उचित है, क्योंकि ज़ॉम्बीज नदी में नहीं आते। सफर के दौरान एंडी को नदी किनारे एक फैमिली दिखती है जिसमें वह आदमी एंडी के हेलो करने से ही तौल दिखा देता है, तो एंडी अपनी बोट आगे ले जाता है। यहाँ एंडी की वाइफ उसे बताती है कि अब हमारे पास 2 या 3 दिन का ही खाना बचा है। यह सुनकर एंडी बहुत परेशान हो जाता है। अगले ही दिन सफर के दौरान उसे बीच में एक खराब बोट दिखती है, तो एंडी खाने की तलाश में उस बोट पर चला जाता है, जहां उसे बहुत सा खाना और सामान भी मिल जाता है। पर वहां किसी के होने की आवाज से वह सामान लेकर वापस चला जाता है। फिर अपनी पत्नी से कहता है कि अब हम यहाँ 2-3 महीने और आराम से रह सकते हैं। काफी खाना मिल गया है उस बोट से, पर सुना तो होगा ही कि औरतों की शॉपिंग कभी खत्म नहीं होती। एंडी के सोते ही चल देती है वाइफ फ्री का सामान उठाने, पर डर किसी को भागने का मौका नहीं देता और पकड़ी जाती है। और जब एंडी की आंख खुलती है तो देखता है कि उसकी वाइफ कटवा कर आ गई अपना पैर। तभी कहते हैं लालच करना बुरी बला है। पर अभी एंडी की वाइफ के पास 48 घंटे हैं पूरी तरह ज़ॉम्बी बनने में। तो एंडी अपनी वाइफ को डॉक्टर से इलाज कराने के लिए बोट नदी किनारे छोड़कर पैदल निकल लेता है। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक कार मिलती है, तो जल्द ही उसमें बैठकर निकलते हैं। पर कुछ ही दूरी पर उसकी वाइफ को दौरा पड़ना शुरू हो जाता है, जिसके बाद वह एंडी पर बहुत गुस्सा करती है कि तुम मुझे यहीं छोड़कर आगे चले जाओ। पर एंडी कहता है कि अभी तुम्हारे पास 43 घंटे हैं, सब ठीक हो जाएगा। तो उसकी वाइफ मान जाती है और फिर वह आगे निकलते हैं। लेकिन अचानक ही एक आदमी के कार के आगे आने से उनका एक भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है, जिस कारण एंडी को चोट लगने से वह बेहोश हो जाता है और उसकी वाइफ के पेट में भी बहुत मोटी लकड़ी घुस जाती है। थोड़ी देर बाद जब एंडी को होश आता है तो वह देखता है कि उसकी वाइफ पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन गई है, बट बनने से पहले उसने एक मैसेज लिखा है, सेव हर। तो एंडी अपनी बेटी को जैसे ही लेने लगता है तभी उसकी वाइफ एंडी के हाथ पर काट लेती है, जिस कारण अब एंडी के पास भी 48 घंटों की ही लाइफ बची है। उसके बाद वह अपनी वाइफ को मारकर अपनी बेटी के साथ आगे बढ़ता है। तब उसे वही आदमी दिखता है जिसके कारण एक्सीडेंट हुआ था, तो वह गुस्से में जैसे ही उसे मारने लगता है, वहाँ एक लड़की आ जाती है और कहती है कि यह मेरे पिता हैं जो कि ज़ॉम्बी बन गए हैं, यह आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और वह अपने खून के निशान लगा लगा कर अपने पिता को वहां से ले जाती है। फिर एंडी भी अपनी बेटी के साथ आगे निकलकर एक स्कूल में पहुंचता है, जहां उसे एक महिला मिलती है जो ज़ॉम्बी वायरस फैलने के बाद से वहीं रह रही है। एंडी के पास 46 घंटे होते हैं, इसलिए वह महिला उसे एक दिन रहने के लिए बोल देती है। यहाँ एंडी कहता है कि तुम मेरी बेटी को अपने पास रख लो, पर वह बताती है कि मुझे कैंसर है और मेरे पास भी ज्यादा समय नहीं है। तो यहाँ एंडी की परेशानी बढ़ जाती है। वहीं दिखाया जाता है कुछ दूरी पर एक कबीले के लोग ज़ॉम्बीज को मार कर जला रहे हैं और एक महिला धूमी धूमी बोल बोल कर अपनी बेटी को ढूंढ रही है। वहाँ एंडी को रात में दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं। अगले ही दिन एंडी अपनी बेटी के साथ वहाँ से जैसे ही जाने लगता है, वह महिला उस कबीले की फोटो देती है कि तुम अपनी बेटी को इन कबीले वालों को दे दो, ये सबकी मदद करते हैं। तो एंडी उस फोटो में उसी लड़की को देखता है जो अपने इन्फेक्टेड पिता को संभाल रही थी। फिर एंडी आगे के लिए निकलता है, जहाँ जगह जगह ज़ॉम्बी जमीन में मुंह दबाए पड़े होते हैं। फिर एंडी आगे निकलता है, वहीं एक गाड़ी देखकर जैसे ही गाड़ी में बैठने लगता है तभी एक आदमी बंदूक चला देता है। दरअसल एंडी को ज़ॉम्बी से बचाने के लिए चलाता है। तो एंडी भी उसकी
मदद गाड़ी स्टार्ट करके उसके ऊपर पड़े हुए बड़े सिलेंडर को हटा देता है। उस आदमी का नाम विक कार्टर होता है। विक कार्टर एंडी को अपने घर ले आता है, जहाँ कार्टर की वाइफ लॉरियन होती है। तो एंडी कर्टन को बिना बताए कि वह इन्फेक्टेड है वहीं रुक जाता है। उसके बाद कार्टर एंडी को अपने साथ ज़ॉम्बीज का शिकार करने ले जाता है, जहां एंडी को उसका ये सब करना अच्छा नहीं लगता। वह शिकार के बाद धूमी को एक पिंजरे में देखता है जिसे कार्टर ने कैद किया हुआ है। वहीं लॉरियन भी जान जाती है कि एंडी इन्फेक्टेड है, पर वह किसी को नहीं बताती। जब रात में एंडी को दौरा पड़ना शुरू होता है तो वह बाहर चला जाता है और अपनी बेटी को लॉरियन के भरोसे छोड़कर जैसे ही मरने लगता है, तभी लॉरियन उसकी बेटी को लेकर आ जाती है और बताती है कि कर्टन अच्छा आदमी नहीं है और ना ही वो मेरा पति है, बल्कि उसने मेरे पति को मारकर मुझे जबरदस्ती रखा हुआ है। वह यह भी कहती है कि तुम मुझे यहाँ से ले जाओ, मैं तुम्हारी बेटी को पाल लूंगी। तभी वहाँ कार्टर गन लेकर आ जाता है और एंडी को मारकर धूमी के साथ पिंजरे में कैद कर देता है, जिस कारण धूमी उससे डरने लगती है। तो एंडी कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। उसके बाद एंडी कुछ मांस के टुकड़ों को रस्सी से बांधकर दूर ज़ॉम्बी की तरफ फेंक देता है, जिसकी छीना झपटी से पिंजरा खुल जाता है। फिर एंडी धूमी के साथ निकलकर चुपके से अपनी बेटी और लॉरियन के साथ जाने लगता है, पर पीछे कर्टन गन चला देता है, जिससे लॉरियन की मृत्यु हो जाती है। फिर एंडी धूमी और अपनी बेटी को लेकर वहां से किसी तरह से बचकर निकल जाता है, पर कहीं ना कहीं धूमी को एंडी का ज़ॉम्बी बनने का डर सताता है, लेकिन हिम्मत करके वह उसके साथ आगे बढ़ती चली जाती है। पर आगे रास्ते में अपने पिता की लाश को देखकर दुखी हो जाती है और वहीं बैठ जाती है। एंडी टाइम की कमी होने के कारण उसे समझाता है कि हमें चलना चाहिए, पर वह नहीं जाती। तो एंडी आगे अपनी बेटी के साथ बढ़ जाता है। एंडी के पास मात्र 9 घंटे बचे हैं और उसे दौरे पड़ने लगते हैं। उसके बाद वह देखता है कि धूमी उसकी बेटी को लेकर खड़ी है। फिर एंडी धूमी और बेटी के साथ नदी किनारे मिली उस फैमिली के पास जाता है, तो वहाँ वह आदमी भी इन्फेक्टेड हो जाता है, जो अपनी पूरी फैमिली को जान से मारने की बात बताता है। तो यहाँ से भी एंडी निराश होकर चला जाता है। तब धूमी दूर पहाड़ पर धुएं को देखकर बताती है कि वहाँ जरूर मेरे कबीले के लोग होंगे जो सभी ज़ॉम्बीज को मारकर जला रहे हैं। तो वह पुल के अंदर से जाने लगते हैं, पर किसी तरह से ज़ॉम्बी से बचते हुए वो जैसे ही आगे बढ़ते हैं, आगे कार्टर एंडी को ज़ॉम्बी समझकर उस पर हमला कर देता है और फिर धूमी को अपनी गाड़ी से नीचे धकेल देता है, जिस कारण उसके सिर पर चोट लग जाती है, लेकिन उसकी छोटी सी बच्ची को वह मार नहीं पाता। तो एंडी अपनी बेटी और धूमी को लेकर वहाँ से भी आगे निकल लेता है। धूमी के सिर पर चोट लगने के कारण वह चल नहीं पाती और एंडी का भी समय पूरा होता जा रहा है। उसको दौरा पड़ने लगता है, तो वहाँ कुछ पड़े हुए मांस के टुकड़ों को एक डंडे पर बांध देता है और धूमी को कहता है कि जिस तरह से तुम अपने पिता को कंट्रोल में रख के ले जाती थी, उसी तरह से अब तुम मुझे भी लेके चलो। फिर वह अपने मुंह में प्लास्टिक दबाकर धूमी और अपनी बेटी को पीठ पर बांध लेता है और आगे बढ़ता चला जाता है। तभी धूमी की माँ देखती है कि किस हालत में भी एंडी अपनी बेटी और मेरी बेटी को बचा कर लेकर आ रहा है। वह दोनों बच्चियों को लेकर एंडी को जान से मार देते हैं, जिसका धूमी को बहुत दुख होता है, पर इसी कारण एंडी की बेटी को एक फैमिली मिल जाती है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मैं इसी तरह आपके लिए और नई कहानियाँ लाती रहूंगी। धन्यवाद।